ठीक है दीपक सर, यू कैन कंटिन्यू। आप स्टार्ट करिए और लास्ट में हम एस्पिरेंट्स को चांस देंगे कि वो उनका कोई डाउट हो यूपी स्पेसिफिक तो वो पूछ पाए। ओके दीपक सर। हेलो एवरीवन। तो जैसा सर ने बता दिया कि मैंने काफ़ी टाइम पहले से दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम, आइडिया है, इंटरव्यू दिया है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस तो मुझे लगता है सबको पता ही है। जब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिमिलर टू यूपीएससी ही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और उसमें बस डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। अभी तो पहले तो मेंस तो काफ़ी सिमिलर ही हो जा रहा था ऑप्शनल के साथ, से ऑप्शनल हटाया तो उसके बाद काफ़ी चेंज आया। इस बार फर्स्ट टाइम है 2023 में, तो अभी उसका पता नहीं किसी को GS 5-6 का क्या कैसे रहेगा। बट बेसिकली अब शुरू से शुरू करते हैं। तो प्रीलिम्स जैसे कि इसकी डिमांड है, आपने सुना ही होगा कि फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल होता है। तो स्टेट PCS की तरह हाँ, ये फैक्चुअल होता है। इसमें बेसिकली यूपीएससी की तरह ही GS1 होता है, जिसमें नॉर्मल GS आती है, सारी करंट अफेयर्स वगैरह, और एक सेकंड पेपर CSAT। तो GS1 में इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में। और उसमें भी हम अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो ऐसा तो कोई एक कभी नहीं रहता फिक्स पैटर्न, बट हाँ एक आइडिया रहता है कि हमें इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे, तो जिसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम अगर प्रीलिम्स को टारगेट करें तो कौन से सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी लिस्ट में अपने ऊपर रखें, पहले ये प्रिपेयर करना है। और उनके साथ डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज उसके लिए क्या यूज करनी है उन सब्जेक्ट्स के लिए। और एक पहला वो रहता है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ जो पास्ट ईयर ट्रेंड रहा है, क्या रहा है। और एक दूसरी चीज यहाँ ये भी है कि जो वैकेंसीज हैं वो वेरी तो करती हैं हर साल, बट यहाँ ऐसा नहीं होता कि सारी नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए हैं जैसे यूपीएससी में रहता है सब। यहाँ एक स्पेशल पोस्ट भी होती है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप अगर लॉ हो तो सब रजिस्ट्रार की पोस्ट रहती है, FSO होती है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी देख सकते हो। और कट ऑफ्स में प्रीलिम्स की में फीमेल्स की जनरली UR से 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, बाकी वेरी करती हैं 1-2 मार्क्स, ये ट्रेंड रहता है। बट जनरली अगर हम देखें 2018 से, जब से नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ वैकेंसीज ज्यादा थी उस टाइम अराउंड, तो 126 गई थी तब भी। उसके बाद से ये सेटल हुई है। 117 2019 में थी, 110 2020 में थी, 115 111। तो हम देख सकते हैं कि 110 से 120 के बीच ही कट ऑफ रह रही है। तो देखने में तो कम लगते हैं मार्क्स, बट इतना स्कोर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पेपर का नेचर देखते हुए। अब उसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो GS में पहले पेज में हम देखें हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल। अब उसमें भी मॉडर्न के आपके ज्यादा फोकस जो रहता है मॉडर्न पे, इसलिए भी करते हैं कि इजी है, स्कोरिंग है, और उससे हम डायरेक्टली सही कर सकते हैं देखा जाए कंपेयर टू एंशियंट और मेडिवल। और जितना फैक्चुअल लेवल रहता है तो मॉडर्न को ही प्रायोरिटी पे रखते हैं यहाँ पे हम ज्यादातर, एंशियंट और मेडिवल के कंपैरिजन में। जनरली 20 to 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से भी इतनी आते हैं। ज्योग्राफी भी डिवाइडेड रहती है आपकी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। साइंस में भी इतने क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी में भी, पॉलिटी में भी, रफली इतना ही आइडिया रहता है। करंट अफेयर मेनली। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि आप प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो इंटीग्रेटेड ही होती है प्रिपरेशन। अगर आपका इस बार जैसे कि अभी चल रहा है कि भाई 17 मार्च को एग्जाम होगा, तो अभी मेंस की आप लोग कर रहे हो पहले से या नहीं कर रहे, जैसा भी है मुझे आइडिया नहीं। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होंगे अपनी प्रिपरेशन के, कोई पहले से कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसी का फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा अटेम्प्ट है। वो सब कंसिडर करते हुए भी अगर आप इस 2024 वाला देना चाहते हैं, तो अगर प्रीलिम्स टारगेट करते हैं तो उसके लिए यही रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज आपने सुना होगा कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन, जो PYQ बैंक होता है क्वेश्चंस का, यूपी के लिए तो वो जनरली सभी लोग करते हैं, इतने भी दे रहे हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे, हर जगह होता है। बाकी यहाँ पे एक चीज ये भी है कि पूर्वालोकन आप करो, बट उससे पहले स्टैंडर्ड बुक्स जो अपनी हैं, जो हम इस प्रिपरेशन में करते हैं, वो जरूरी है।
पहले आपको वही करनी है। एनसीईआरटीज हो गई, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज होगी, स्पेक्ट्रम होगी मॉडर्न की जो हम करते हैं, बाकी आर एस शर्मा हो गई एंशियंट के लिए, ये सारी हिस्ट्री की जो होगी, बाकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज, आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट और बाकी जो आप जिन सोर्सेज से बेसिक जो सब बताते हैं रिसोर्सेज वहां से कर रहे हो वो जरूरी है। एक बार हमें वो करनी जरूरी है, उसके बाद हम घटना चक्र तब करते हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिलेगा कि पास्ट ईयर ट्रेंड कैसा रहा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, जो कि फैक्चुअल नेचर है कैसा है, तो हमारा माइंड फिर उसी हिसाब से वर्क करना शुरू करेगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये है ये। तो उस हिसाब से फिर आप घटना चक्र आपके लिए जरूरी है। करंट अफेयर सोर्स देखें हम, करंट अफेयर जनरली 25 से 35 क्वेश्चन की रेंज में ही रहते हैं, इतने करंट अफेयर आते ही आते हैं। उसके लिए दो अप्रोच होते हैं, या तो आप मंथली करते आ रहे हो, हर मंथ का आप कर रहे हो, पहले से करते आ रहे हो। अगर नहीं भी किया आपने, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर से टच में रहे हो, तो आइडिया रहता है। बाकी एक लास्ट में घटना चक्र की दृष्टि करके आते हैं, वो ईयरली कंपाइलेशन होता है उसका, तो सभी लोग ज्यादातर वही करते हैं। तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। लैंग्वेज का इशू रहता था पहले तो, बट अब लैंग्वेज का भी इशू नहीं है। पूर्वावलोकन भी घटना चक्र की जो है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी सब आती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। करंट अफेयर्स की भी सिमिलरली ये हो गया। अब यूपी स्पेशल की भी वो रहती है कि प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल पूछा जाता है, बट इतना नहीं। हाँ मतलब 10 से आप 15 सवाल लगा सकते हो, कई बार कम भी आते हैं, ज्यादा भी, बट इससे ज्यादा वेरी नहीं करता। और यूपी स्पेशल में भी अगर आपको देखना है तो उसी में डिस्ट्रिक्ट की में एक सेक्शन रहता है अलग से, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उसमें भी कवर होता है। यूपी बजट आप अलग से पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो। बाकी यूपी का इकोनॉमिक सर्वे वो इतना जरूरी नहीं होता प्रीलिम्स के लिए। बाकी यूपी कोर फैक्ट्स की बुक आती है घटना चक्र की, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। उससे आप उसे भी सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो करना चाहो, और उसके एक एंड में दिए होते हैं कि ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो पूछी गई हैं यूपी की। और वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन में भी है, स्पेशल अलग से करना चाहते हो वहां से भी हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ यूपी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जैसे आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का देखा होगा, वो स्कीम चल रही है 2022 में, उस क्वेश्चन था प्रीलिम्स में भी। इस ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, उनको कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। ऐसे ही चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा था, कहाँ पर है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस ईयर में बनी, तो आएगा तो कोर फैक्चुअली इस हिसाब से हर सब्जेक्ट वाइज। बट 5 से 10% से क्वेश्चन भी रहे हैं, इसमें वैरायटी वेरी करती है। फैक्चुअल हो गए, उसके साथ स्टेटमेंट वाले होते, स्टेटमेंट 1 2 करके, फिर फर्स्ट जस्टिफाइज द सेकंड स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग, इस तरह के होते हैं मैचिंग के क्वेश्चंस। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का ओवरऑल। क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो वो फैक्चुअली आते हैं। अगर मैं इस साल का डिस्कस करूँ आपके साथ, जो 2023 में क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर, तो उसी उसमें भी रिपीटेशन रिपीटेशन का रहता है। कुछ अब कहते हैं कुछ लोग कि भाई नहीं ट्रेंड बदल रहा है, कुछ नहीं आता, बट चीजें हैं, थोड़ा बहुत बदल रहा है, बट वो चीजें हमें वहां स्टिक करना पड़ता है, उनसे ही आता है। अभी इस ईयर में भी रिपीट हुए हैं पिछले साल के 2022 के में भी आप देखोगे तो 21 का एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा। वो टेक्स्ट करके पूछा था कि ये टेक्स्ट रागमाला सामने उत्तर दे रखा था, ये किसने लिखा है सामने उत्तर था एज इट इज। 2022 का 23 में पूछा है वो एसडीजी गोल, किस गोल में क्या मेंशन है, एसडीजी 1 2 3 4 6। तो ऐसी मैचिंग में था, मैच द फॉलोइंग करके रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर है, बट आफ्टर स्टैंडर्ड बुक्स। आपने एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं, आपको आइडिया लग गया, हाँ भाई मेरा प्रिपेयर हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, तो घटना चक्र करोगे तो उसके साथ हो जाए। जैसे दूसरी बात, हमें लगता है कि यार फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, ये स्टेट तक ही सीमित है, स्टेट तक नहीं है। इसका आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूपीएससी में भी मिलता है। यूपीएससी में भी कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे कि भाई मैंने वहां पढ़ा था। जैसे आपका बताऊं, 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था
शायद डायमंड मर्चेंट को जो रिलेटेड, जिसका जीन बैप्टाइज टेवर्नियर करके आंसर था, वो यूपीपीसीएस 1997 में भी आया है, और एक और बार पूछा गया तो यारों में यूपीएससी के 1999 में आई, यूपीएससी वाले में भी आया। उसमें घटना चक्र में आपको ये भी फायदा है कि सारे स्टेट्स के भी मिलते हैं, जितने भी हैं यूपीएससी के भी मिलते हैं, वहां से आपके लिए ये चीज सही रहती है। बाकी प्रीलिम्स में इतना ही है, फैक्चुअल आएगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे इस बार करंट अफेयर का पूछा था कि न्यूजीलैंड अपने आप को शायद स्मोक फ्री करना बनाना चाहता है, तो किस ईयर तक उसने टारगेट डिसाइड किया है, 2030, 2025, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फैक्चुअल के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा उसी हिसाब से। अब इसमें एक दूसरा होता है हमारा सी सेट का, मैं ब्रीफ में ही रखूंगा, जनरली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको क्या क्या कैसे कैसे, बाकी आप बाद में पूछ सकते हो स्पेसिफिक कि यहाँ से हमें ये डाउट है वो डाउट है जो भी। बाकी सी सेट में आपने देखा हो पैटर्न, तो सी सेट में इसमें 100 क्वेश्चन ही रहते हैं, और 100 क्वेश्चन में आपका 40 की हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला के, और उसमें भी 10 मार्क्स तो मुझे लगता है कि वो आप इजीली कर सकते हो सिक्योर, क्योंकि अनसीन पैसेज आते हैं, वही पैसेज है उसके क्वेश्चन है, 5 हिंदी में 5 इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी में आपके विलोम, संधि, वर्तनी शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, इन टॉपिक से एक 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 क्वेश्चन पूछ लेते हैं सी सेट में। फिर इंग्लिश में भी सिमिलरली ऐसे ही। मैथ और रीजनिंग, मैथ में भी आपका वही सब जो आप सी सेट अगर कर रहे हो तैयार, मैथ बेसिक वाली, एक में 10th तक की बोली है तो 10th तक की ही पूछेंगे, यूपीएससी की तरह मतलब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो नहीं हुआ है यहाँ। बाकी रीजनिंग में भी इजी इजी लेवल रहता है काफी सी सेट का, बट ज्यादा वो भी नहीं कहूँगा कि ज्यादा लाइटली लें इसे, क्योंकि खुद मैं भी जानता हूँ एक दो को जो जिनका सी सेट रुका था, स्टेट में भी रुक जाता है। बाकी एक जिस पोर्शन की टेंशन रहती है हम सबको, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग, कुछ ने कर लिया होगा कि भाई ये भी हाँ कर लेते हैं, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल, ये टॉपिक है, इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि थोड़े अजीब टाइप के, तो वो आप देख सकते हो करना चाहो ना, बट 33% स्कोर करना है तो आप अपना स्ट्रेटेजी उस हिसाब से कि मैं ये पोर्शन से करूंगा, ये तो बस ये सी सेट के लिए हमारा इतना ही रहता है। बाकी मेंस अगर किसी स्टेट का सबसे ज्यादा ओवरलैप करता है यूपीएससी के साथ, तो वो इसी का ही है, यूपीपीसीएस का। मेंस में आपको पता ही होगा, एक हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, ऐसे का होता है 150 का, जिसमें हमें 3 ऐसे लिखने होते हैं। ऐसे में यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि 50 मार्क्स का एक ऐसे होता है, सेक्शन वाइज डिवाइडेड है यहाँ पे, कि आपका जैसे सेक्शन हो गया, एक सेक्शन के टॉपिक दे रखे हैं यूपीएससी के, तो सिलेबस में ऐसा मेंशन है कि ऐसे का कोहेरेंस होनी चाहिए, टॉपिक के अराउंड ही बात होनी चाहिए, इस तरह की कुछ गाइडलाइन। यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है कि भाई पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, एनवायरनमेंट, कल्चर, तो सेक्शन वाइज तो आप डायरेक्टली प्रिपेयर भी कर सकते हो कि अपने हमने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया उस हिसाब से। तो 3 ऐसे लिखने, 50 मार्क्स के 3 सेक्शन है, 700 वर्ड लिमिट रहती है। उसमें आप बस इतना ध्यान रखना होता है कि 700 कर दिया है, वहाँ 1200 में लिखना है यूपीएससी में, तो यहाँ 700 में आपको अपना एनेक्डोट, जहाँ हमें वो थोड़ी फ्रीडम सी रहती है कि नहीं भाई 1.5 पेज में 2 पे एनेक्डोट, कंक्लूजन में पेनल्टीमेट विजन और वो सब के लिए टाइम लगता है, तो यहाँ वो थोड़ा सा कट डाउन करके कंटेंट के हिसाब से। बाकी जीएस 1, 2, 3, 4 सिमिलर है, यूपीएससी के सिमिलर ही है, जो चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं वही यहाँ भी पढ़नी है सब कुछ। मार्किंग पैटर्न भी वही है कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन 8 मार्कर रहते हैं, बाकी जो 11 to 20 क्वेश्चन 12 मार्कर रहते हैं। 200 मार्क्स का पेपर आता है जीएस 1, 2, 3, 4 का। जीएस 4 में डिफरेंस ये रहता है कि यूपीएससी में तो हमारा वो शुरू में 10 मार्कर के क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, 10 के 13 क्वेश्चन, वो 6 केस स्टडी। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि केस स्टडी कुछ ऐसी स्पेसिफिक फिक्स आएंगी नहीं आएंगी, कभी ये 8 मार्कर में 1-2 पूछ लेंगे, 20 क्वेश्चन ही रहेंगे जीएस 4 में भी। यहाँ फर्स्ट 10 8 मार्कर, नेक्स्ट 10 12 मार्कर, एक पूछ लेंगे, कभी कभी 2 केस स्टडी पूछ लेंगे, वो भी शॉर्ट
काफी इतनी बड़ी नहीं पूछते, दो या तीन ऐसी पूछेंगे। अब जो न्यू एडिशन हुई है इसमें वो है GS5 और GS6। अब उसके स्पेसिफिकली मटेरियल तो देखें, मार्केट में है, डिफरेंट कोचिंग्स ने अपना बना के दे दिया है, सब कुछ मिल रहा है, बट अभी किसी को ये नहीं पता कि जैसा पेपर आया GS5-6 का, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट टाइम है तो जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है डायरेक्ट उससे पूछेंगे, तो उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो डायरेक्टली, बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार GS6 डिफिकल्ट था, 5 भी डिफिकल्ट था, काफी स्पेसिफिक पूछ रखा था। जैसे आपने देखा हो तो GS6 में स्कीम्स थी डायरेक्ट पूछी, बाकी एक क्वेश्चन ऐसे भी थे कि मीटियोलॉजिकल सेंटर इन लखनऊ, उसका बता दो कि उसका क्या फायदे हैं, ये है, काफी स्कीम स्पेसिफिक पूछ रखे थे। तो अभी मार्केट में मटेरियल नहीं है, बट जो अभी रिसेंट पढ़ रहे हैं लोग, वो राकेश सारस्वत की बुक हो गई यूपी स्पेसिफिक, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स में भी काम आती है। उसमें प्रीलिम्स के भी ईयर वाइज पीछे बैक में टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी हैं, मेंस के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी घटना चक्र की वो सब्जेक्ट वाइज आती हैं जो मेंस के टाइम पे, वो भी आ रही हैं। बाकी आप एक काम, अगर सोर्सेज की बात करो, अगर इन सोशल मीडिया चलाते हो तो इंस्टा और इन सब पे यूपी गवर्नमेंट का हैंडल है, उस पे भी वो अपने स्कीम्स और चेंजेस वो डालते रहते हैं पास्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सब भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली ब्रीफ में कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या है इसके अंदर। इंटरव्यू में डिफरेंस इतना रहता है कि यूपीएससी में लैंग्वेज का वो रहता है कि भाई इंग्लिश या हिंदी आपका पहले ही वो फिल करवा लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, और जनरली 80 to 90% ऑफ केसेस में मिक्स चलता है, हिंदी इंग्लिश, वो आप जैसे बोलना चाहो, कोई वो नहीं है। यहाँ कोई इंटरव्यू में डेफ का वो नहीं रहता कि जैसे यूपीएससी में डेफ फिल करवाते हैं, ऐसा सच उनके पास कोई डेफ का फॉर्म नहीं जाता। डिटेल्स भी इंटरव्यू में उनके पास वही, कुछ डिटेल नहीं रहती, बेसिक रहती होंगी, वो किसी को नहीं पता। बेसिक रहती है आपकी एजुकेशन, क्या किया है आपने, पहले ऑप्शनल होता तो कि उसकी की ऑप्शनल है, बट अभी ये सब कुछ नहीं है। इंटरव्यू में भी 100 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम टॉप स्कोर की बात करें तो 75 तक देखा है कि 75-76 मिले हैं, और काफी यही टॉप स्कोर है। लोएस्ट भी मिलते हैं 40-45, बट मेजर जो रोल प्ले है वो 1500 मार्क्स का वो मेंस का है। और मेंस में भी मेनली अगर देखें अलग क्या है, यूपीएससी में हिंदी क्वालिफाइंग है, यहाँ क्वालिफाइंग है, यहाँ उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करें तो वहाँ हम क्वालिफाई करके निकल जाते हैं, यहाँ पे वो हमारे सिलेक्शन में रोल प्ले करता है, क्योंकि 150 में से लोग 112 115 तक भी स्कोर करते हैं। और अगर आप किसी भी मीडियम से, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, इंग्लिश से भी हैं तो डर लगता है, बट इंग्लिश से होके भी 100 के अराउंड स्कोर किए जा सकते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टडी की जाए उसकी एक स्ट्रेटेजी के साथ। तो बाकी यही चीज है इसमें। अगर कुछ आंसर राइटिंग का सिमिलर रहता है यूपीएससी की तरह, आप अगर उसके कर रहे हैं आंसर राइटिंग, तो यहाँ भी काम आएगी। और जो देखा गया है, जो सेलेक्टेड हैं उनसे भी बात होती है, तो यही है कि जितना आप प्रेजेंटेबल अपने आंसर्स को बना पाते हैं, जो यूपीएससी में भी चलता है यहाँ भी चलता है कि फ्लो चार्ट, मैप्स, ग्राफ, डायग्राम, तो बिल्कुल वो सारी चीजें ओवरलैप करती हैं, वो यहाँ भी काम आएगी। तो बेसिकली यही चीज है, और एज सच अभी तो मैं कुछ उससे अलग बता नहीं सकता। बाकी आप लोगों को जो कुछ पूछना है स्पेसिफिकली वो आप पूछ सकते हैं, अगर जो भी आपके डाउट है। हेलो हेलो। सर। हेलो, सर आवाज आ हाँ, रही? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ यूपीपीसीएस में। सर पहला हम्म, अटेम्प्ट मैं ऐसे ही गया था नॉर्मली, क्योंकि यूपीएससी का ही पढ़ रहा था, तो 80 क्वेश्चन अराउंड सही हुए थे आउट ऑफ 140 अटेम्प्ट किया था।
और जो अभी 2023 का अटेम्प्ट था सर, वो मैं मतलब प्रॉपर 2-3 महीने अच्छे से दिया था यूपी पीसीएस को, तो भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ सर। मतलब 86-87 क्वेश्चन ही सही हुए, क्लियर नहीं हुआ। तो समझ नहीं आ रहा सर कि मतलब इस बार क्या चेंज करें, क्योंकि लास्ट 20 ईयर वगैरह सब पूरा अच्छे से करके गया था, तो लेकिन कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो क्या करना चाहिए इस अटेम्प्ट के लिए? इस अटेम्प्ट के लिए अगर आपने जैसे बताया कि आपने पहले भी दिया था ऐसे ही, बट इस बार आपने अच्छे से दिया और 86-87 क्वेश्चन, हाँ एक तो ये जो जिन्हें पता है उन्हें पता है, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि पहले आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस, हाँ यूपीएससी में हम देखेंगे कि कट ऑफ की बात क्वेश्चंस के टर्म्स में चलती है कि भाई हमारा नेट इतना सही है, 86 कितना कट ऑफ। वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 85 क्वेश्चन जाएगी कट ऑफ नेट इतनी। वो इस वजह से है कि पहले 2017 तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो उस टाइम पे 150 में से आपने जितने किए तो कट ऑफ उसी हिसाब से वो लगा लेते थे कि भाई हाँ मेरे इतने इतने सही, तो इस हिसाब से चलता है। यहाँ क्वेश्चन के टर्म्स में बात होती है। बाकी आपने बताया 86-87 क्वेश्चन आपके नेट सही थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अराउंड 114 के अराउंड मार्क्स बन रहे होंगे जो मुझे लगता है। तो उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बिल्कुल बेकार हुआ या आपका हो सकता था, आपका इसी बार प्रीलिम्स क्लियर हो सकता था। वो उसका ना होने का रीजन भी ये है कि वैकेंसीज जो कि वेरी करती हैं हर साल, और इस बार अभी तक का पास्ट देखें तो सबसे लोएस्ट अभी ही है, शायद पिछले अगर हम 10 साल का भी उठा के देखें। बट आपने जो पूछा 86-87 पे स्टक हो गया, उसको अब मतलब 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, अगर आप 100 करके ले जा रहे हो तो सीट 150 भी यहाँ आपका होगा। और वो वेरी करता है कि उस साल ज्यादा कम है क्या है, बट उस तक 100 क्वेश्चन के मार्क को टच करने के लिए जरूरी है कि आपने 86-87 कर लिया, तो आपकी मुझे लगता है कि प्रिपरेशन काफी ठीक लेवल पे है। बट वो जो पुश चाहिए वो एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके किस पोर्शन से गलत हो रहे हैं, जो इस बार भी हुए थे किस पोर्शन से गलत हुए। क्योंकि मुझे जो लगता है कई बार करंट अफेयर हम जल्दबाजी में या वैसे करके ना नेगलेक्ट करके या कुछ ऐसे आ जाते हैं। जैसे इस बार भी 2023 में पूछे गए कि अमृत स्टेशन का पूछा था कि यूपी में कितने बन रहे हैं, और शायद 140 अराउंड कुछ, तो ऐसे ऐसे होते हैं। बाकी एक ये था कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ करंट अफेयर भी हमें उस हिसाब से पढ़ने हैं कि वो पूछेगा यूपीएससी में, और उसमें नहीं पूछे जाते, बट यहाँ वो पूछ लेता है कि टॉप 3 स्टेट्स बता दो, ऑप्शन में भी होंगी कि ये इंडेक्स है, एसडीजी इंडेक्स है, इसमें जो टॉप परफॉर्मर क्या क्या रहे हैं, ऑप्शन में वो 3 स्टेट देके रखेगा, कंफ्यूजिंग होती है, गलत हो जाती है। तो ये चीज होती है। बाकी उसे 100 तक पहुंचाने का वो यही है कि आपकी तैयारी अच्छी है, नो डाउट बेसिक्स आपका सब हो रखा है, वो 20 ईयर्स आपने बताया आपने किया। एक चीज जो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने खुद करी और इम्प्रूवमेंट आया कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन तक पहुंचा वो चीज, क्योंकि मेरा भी पहले ऐसे ही स्टक हुआ है। एक बार मेरा भी 1 मार्क्स से इसी स्कोर के राउंड नहीं हुआ था प्रीलिम्स। तो आपको घटना चक्र जो मैं बताइए, वो जो यूपी में आपने सुना होगा ना कि बच्चे 110 115 तक भी लाते हैं, तो उन्होंने उस लेवल तक यस का वो सर। कर रखा है। वो यही है कि आपने जो घटना चक्र पढ़ी है ना, हम क्या करते हैं कि हाँ यार ये पढ़ लिया देख लिया हो गया, हाँ ये पढ़ लिया देख लिया हो गया। बट ऐसा है कि मैं उसे पढ़ूंगा पहले, मैंने बेसिक मेरे बुक्स पढ़ रखी हैं, सब पढ़ रखी हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे सुबह उठा के पूछोगे मुझे पता है, ठीक है, बट घटना चक्र मैंने आज पढ़ी, कुछ पढ़ा, कल मैं भूल रहा हूँ। तो आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट मैं ये नहीं कह रहा सबके बना लो, क्योंकि सबके बनाने में टाइम भी लगेगा, अगर है आपके पास नहीं है वो डिपेंड करता है। बट प्रायोरिटी बेसिस पे बनाने पड़ेंगे कि भाई हिस्ट्री का पोर्शन है, मुझे ये नहीं होता तो मैं देखता चल रहा हूँ कि हाँ ये है, पता है यार, ये है, ये चीज मैं भूलता हूँ, तो इसे मैंने नोट करके अपने नोट्स बना लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के, शायद आपने अगर घटना चक्र देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री ही सबसे ज्यादा बल्कि है उसमें, लास्ट के 350-400 पेजेस में। बाकी मेडिवल वो 100-150 180 पेजेस में एंशियंट है, ऐसे ही 150-60 में आपका मेडिवल है। तो उनके आप क्वेश्चन देखो यार ये चीज याद नहीं रह रही, तो उसके नोट्स बना लिए। फिर आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा ना, एग्जाम से पहले भी आपको बुक नहीं होगा नहीं रिवाइज, क्योंकि जो जो चीजें आपको पता है वो तो पता ही है, ये चीजें भूलता था मैं, ये मेरे पास नोट्स में है,
और वो नोट्स हो गए मेरे कम पेजेस के। एंशियंट की मैं ये पढ़ूंगा, यही बोलता हूँ। इस हिसाब से ही करना होता है। और पास्ट जो पिछले 5 से 10 साल के जो पेपर्स है ना, हम पता गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ ठीक है, मेरे हो गया प्रीवियस ईयर। यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के तो कर लो कम से कम। कि हिस्ट्री और उनके, हिस्ट्री तो खैर ऐसा पोर्शन है जो यूपीपीसीएस वाले पूछते हैं, एंशियंट और मेडिवल के खासकर ऐसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आते होते, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ। कुछ को जिन्हें आते हैं वो आते हैं भाई, एक्सेप्शन है। तो आपने वो तैयार किए, पिछले 5-6 साल के आपने क्वेश्चन देखा, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कुछ भी, तो उसमें 4 वो दे रखे हैं कि कोई इवेंट है, ये उन्हें नोट कर लो। कोई बैटल है तो उसका ईयर नोट कर लिया। कई बार इनडायरेक्टली भी आ जाता है, क्रोनोलॉजी में आ जाएगा, तो हमें वहाँ हेल्प होती है पिछले 5 साल के में। हिस्ट्री हो गया, प्रायोरिटी बेसिस पे बता देता हूँ कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का कर लो अपना। ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में देखा होगा क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। जैसे इस बार 2023 में भी था कि डेजर्ट का पूछ रखा था, क्रोनोलॉजी बताओ कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का, गोबी डेजर्ट और कौन कौन से थे। तो इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी है कि वर्ल्ड में भी आप देखोगे कि जो ट्राइब्स हो गए किस कंट्री से रिलेटेड हैं, माउंटेन पीक्स हैं कौन सा किस कंट्री में, वोल्केनो किस कंट्री में। इसी तरह के आप हिस्ट्री का कर लो। साइंस में बायो वाला पोर्शन हो गया, अब जिसमें आप, मुझे नहीं पता, आप अपने आप देखोगे कि भाई मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे ये चीजें याद नहीं रह रही, इनमें दिक्कत आ रही है, तो मैं इनके नोट्स बनाऊंगा। और उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस, ये तो 3 मैं मानता हूँ कि ये करनी तो जरूरी है। उसके बाद पॉलिटी आता है आपका। पॉलिटी में देख लो, एक बार देखनी जरूरी है घटना चक्र, वो जो है कि उसमें कहीं कोई ऐसा आर्टिकल, कुछ ऐसा फैक्ट या कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो मिस हो रही है, अदरवाइज वहाँ चीजें वो सेम ही रहेंगी। तो ये चीज है, आप इसी तरह बढ़ा सकते हो कि जो मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं उसके, मुझे ये भूल जाता हूँ मैं, इसके मैं नोट्स बनाऊंगा अलग से। और ये एक्सरसाइज करके, मैं नहीं कह रहा आप मेरे पे वो करो, बट आप इस चीज को करके देखना और फिर एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना। कई बार होता क्या है ना कि हमें वहाँ एक्चुअल में एलिमिनेशन कैसे काम करेगा, कैसे करेगा, बट वही चीज है कि आप लिखोगे भी नोट्स बन बार बार उसे देखोगे तो वो कई बार एलिमिनेशन में भी काम आते हैं। नहीं यार ये तो देखा हुआ है, ये तो नहीं होगा, ये होगा। वो हम सोचते हैं ना कि यार पढ़ के हम मतलब लिख देंगे, मतलब सीख के लिख देंगे, बट हम लिख के सीख रहे हैं, वो चीज काम करती है। अब आप अगर बढ़ाना चाहते हो इसको, ये बाकी करंट अफेयर मत नेग्लेक्ट करना। करंट अफेयर में भी, अब मुझे नहीं पता, आपने पढ़ी होगी घटना चक्र की जो आई दृष्टि वाली आती है, उसमें भी ना 2 चीज है। एक इंग्लिश मीडियम की भी निकालनी इन्होंने शुरू करी है इस ईयर से, एक हिंदी मीडियम की बहुत पहले से निकालते हैं। अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो ना, तो आप हिंदी वाली पढ़ के देखना। मतलब अगर हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लो कि अगर दिक्कत है, तो वो पढ़ के देखोगे, आपको डिफरेंस थोड़ा लगेगा कि नहीं यार हिंदी वाली। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जो सेलेक्टेड लोग भी हैं मेरे साथ, तो उन्होंने भी पढ़ी, उनका भी रिव्यू फीडबैक यही आया कि वो इंग्लिश पढ़ रहे थे पहले, फिर वो हिंदी पे शिफ्ट हो गए। मैं नहीं कह रहा, दोनों अच्छी हैं अपनी जगह, दोनों अच्छी हैं, बट थोड़ा सा है। और वो आप देख सकते, बाकी आपको कुछ लग रहा है कि अभी भी कुछ मिसिंग है, या आपका क्या एग्जैक्ट कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। ओके सर, थैंक यू। नहीं, अगर कुछ दिक्कत है तो कुछ स्पेसिफिक ये जो मैंने बताया ये कर लेना, बाकी अब भी कुछ आपको पता हो, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आपके किस पोर्शन में आपको वहाँ दिक्कत आई एग्जाम में, किस पोर्शन में स्पेसिफिकली। सर हिस्ट्री में थोड़ा एंशियंट मेडवल किया हुआ नहीं है मेरा, तो वो क्वेश्चन काफी गलत हुआ था। और ज्योग्राफी पे भी जो क्वेश्चंस आते थे जैसे ट्राइब, माउंटेन और ये सब, इस बार कुछ आया नहीं। वो हर हाँ, साल आता, तो मैं प्रेडिक्ट किया था इस बार भी आएगा, पर ये सब नहीं आया। तो मतलब रफली थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, इस वजह से गड़बड़ हो गया। हाँ वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। और इस बार यार ऐसे मत मान के चलो कि मुझे लग रहा काफी अच्छा स्कोर था, और बिल्कुल मत मानना कि तुम्हारा खराब हुआ यार। सबका जो बताऊं तो डीएसपी सेलेक्टेड है ऑलरेडी, उनका भी नहीं निकला प्री, बट वही है ना, वो इस बार वैकेंसीज इतनी कम थी तो उस वो भी हार्ड बनाती है। बट जो मैंने बताया आप उसे फॉलो करोगे ना, आप देखना 5 से 10 मार्क क्वेश्चंस का शिफ्ट आपको मिलेगा।
ओके सर। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो स्पेसिफिकली किसी भी पोर्शन से, प्री हो गया, सी सेट हो गया, मेंस हो गया, रिसोर्सेज हो गई, कि कुछ भी, हिंदी ऐसे या किसी भी चीज की। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, यह पूछना था कि सर जो ये इन्वायरमेंट और साइंस। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो हिमांशु, बोलो। जी जी सर, यह कह रहा था कि जो इन्वायरमेंट है और साइंस टेक है, तो उसके कुछ स्टैटिक पोर्शन भी, जैसे स्पेस डेविस आजकल पढ़ा रहे हैं या वो इन्वायरमेंट में, तो उसको कैसे करें सर? उसको करंट ज्यादा पढ़ना है हर दिन सर, 2-3 नई स्पीशीज का वो तो हो ही जाता है, मतलब 2 स्पीशीज नहीं हो गई, यहाँ से उस स्टेशन ने कुछ लॉन्च कर दिया, तो इसका करंट भी बहुत ज्यादा है और स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आता है सर, तो इसके लिए पूछ रहा था सर मैं, कोई मतलब गाइडेंस हो तो। इसका प्रीलिम्स से रिलेटेड। जी सर, फिल्म्स भी और GS3 भी सर। हाँ तो इसमें यार, अब वो जो स्पीशीज वगैरह की बात करो, कि अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में या वैसे आती रहती है करंट में कि ये स्पीशीज यहाँ मिली, या वो जो जी सर, स्पेस ये करेक्ट लॉन्च सर। हुई, कि यहाँ से ये जी सैटेलाइट लॉन्च करी, इसरो ने करी, ये करी। जी। तो इसका ये है, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो पढ़ लो, पढ़ते रहो। ओके। बाकी ये है, एंड में जाके जो करंट अफेयर की वो आएगी ना कंपाइलेशन, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात है आपने पढ़ भी रखी होगी, जब मुझे नहीं पता जी पढ़ी सर। होगी नहीं पढ़ी, उसमें हम्म, सेक्शन वाइज ही होता है कि भाई इंटरनेशनल, नेशनल इवेंट्स, साइंस से रिलेटेड इवेंट्स या यूपी स्पेसिफिक, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। मतलब कोई अगर इम्पोर्टेंट लॉन्च हुई है, जो भी कुछ है, तो वहां से मिल, जैसे इस बार निसार पूछी थी शायद 2023 में, वो इसरो और जी नासा जी ने जी। मिलके जो लॉन्च करी है, तो जी वो आपको खुद अपने आप समझ आने लगेगा कि इम्पोर्टेंट कौन सी है, रेलेवेंट कौन सी है, कि जहाँ इसरो का इन्वॉल्वमेंट है और किसी हम्म, बड़ी कंट्री के साथ या कुछ मिलके हम कर रहे हैं कुछ इवेंट, जैसे अभी हम्म, आदित्य बड़ा उसमें चल रहा है, आदित्य जी मिशन चल रहा है, जी सर। चंद्रयान पे चल रहा है, गगनयान चल रहा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है कि भाई ये कंट्री हमारी हेल्प कर रही है, गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए, कुछ भी है इस तरह की, जी और इंडिया किसी और कंट्री की लॉन्च कर रहा है, हो सकता है फैक्ट बेस में कई नंबर पूछ ले, बट पूछते नहीं। अगर कुछ रिकॉर्ड बेस्ड नंबर है तो पूछ सकते हैं, जैसे RS 2018 में पूछा था कि 104 समथिंग पेलोड वो ओ लॉन्च यस की सर, थी यस। सैटेलाइट। तो एक साथ इस किया तरह था का सर। भी, इस तरह का अगर कुछ रिकॉर्ड बन रहा है तो वो जरूरी है। अदरवाइज तो अब देख सकते हो, वो एनुअल कंपाइलेशन में ना आपको इम्पोर्टेंट वाली ही मिलेंगी, बाकी आप पढ़ते रहो कि कल को अगर एग्जाम में आ भी गया तो आपने एक बार पढ़ा था, तो वहां ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो होता है वो याद आ जाएगा कि नहीं यार ये ऐसे था। और और ये सर जो जो देख। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सर हम लोग, हम्म। तो उसमें क्या, जैसे एडिटोरियल रहते हैं सर, तो मतलब मैं दोनों सर, हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस है सर, तो मतलब दोनों के एडिटोरियल वगैरह पढ़ता पढ़ता हूँ सर, तो हम्म। मतलब काफी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है हिंदू में, फिर ज्यादा हर चीज में कमी है, कमी है, कमी, तो फिर उसको हाँ कैसे, हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा राइटिंग में फिर आ जाता है वो। भाई तो सही कर रहे हो ना, उसके लिए दोनों, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस और वो बैलेंसिंग के लिए, कि अगर इनको क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहा है तो बैलेंस वहां से कर लिया। या कोई भी पॉलिसी है, कोई अगर स्कीम न्यूज में है उस पर एडिटोरियल है, या अभी हम्म, मान लो यूसीसी चला, अभी पीछे यूसीसी का मुद्दा रहा, तो जी जी जी। उसे प्रिपेयर करना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया उसमें आप एडिटोरियल्स में इस पे फोकस करो कि सुप्रीम कोर्ट के कोई केस का वो जिक्र करेंगे जरूर, भाई ये केस था, तो जी ऐसी चीजें जी इन जी। पे ध्यान रखो, ये केस मुझे भी डालना है, आर्टिकल नंबर डालना है, इस केस में क्या वर्डिक्ट था वो, और वही आपको पता ही होगा कि इंट्रो, शुरू, बॉडी में आपको ये पॉइंट्स जी डालने हैं, पूछा उस हिसाब से। एडिटोरियल में ऐसी चीजों पे फोकस करो। अगर क्रिटिसाइज कर भी रहा है ना तो गलत नहीं, उससे एक दो पॉइंट क्रिटिसिज्म के उठा लिए कि यार ये चीज गलत है। और जी सबसे अच्छी बात है कि नोट मेकिंग और नोट मेकिंग ना करना ना, न्यूज़पेपर के लिए तो मुझे लगता है कि
अब जैसे आप जो पढ़ रहे मैं होगे, मैं करता हूँ सर नोट मेकिंग, क्योंकि मैंने जब पहले 2-3 महीने फिर याद ही नहीं रह रहे थे, इतने अच्छे से एडिटोरियल थे, तो ज्यादा नहीं नहीं 2-3 लाइन लिख लेता हूँ कि गवर्नेंस के रिलेटेड ये था और रिवर इशू पे ये हुआ तमिलनाडु कावेरी में, तो ज्यादा नहीं 2-3 लाइन लिख ही लेता हूँ कि जो मतलब मैं रेप्लिकेट कर पाऊँ अगर मेंस में करूँ तो, फालतू का नहीं लिखता। हाँ, उसमें ऐसा है कि अगर कुछ बिल्कुल बहुत बढ़िया कोई डाटा है, जैसे अभी कल परसों जी एनसीआरबी की सर। रिपोर्ट आई है, उसमें सुसाइड रिलेटेड डाटा जी है जो सोसाइटी और हाँ उसमें जा जी सकते, सर, जी सर। तो कुछ हाँ, डेटा वगैरह हो गए फैमिली ना। इशू की वजह से। हाँ, तो वही जो आप लोगों ने सुना होगा कि यार GS 1 जी 2 सर। 3 4 वाइज अपनी एक कॉपी बना ली छोटी सेक्शन वाइज, तो उसमें एक दिन का डाटा उठा के डाल जी। दिया, एक दो पॉइंट, क्योंकि ज्यादा नोट मेकिंग करने बैठोगे सच बताऊं कुछ नहीं याद रहने का। अगर दिक्कत हो जाएगा सर, यस सर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे कोई भी अगर करंट में मुद्दा चल रहा है ना जो सबसे ज्यादा चल रहा है, तो जैसे यूजीसी हाँ का ही सर, ये एग्जांपल ले लो। गवर्नर का चल रहा है सर, गवर्नर। हाँ, हाँ, अभी गवर्नर भी सर गवर्नर का बार बार चल बिल रहा है, कैंसिल कर रहा है सर, तो तो बिल आ उसका रहा है मतलब नोट कर सुप्रीम लिया कि कोर्ट। आर्टिकल 200 है, हाँ हाँ। ये सब। तो उसमें भी क्या है ना, अब वो मुद्दा देखो अभी नहीं आया, कल नहीं आया, हो सकता है कल परसों फिर से आएगा, फिर 2-3 दिन फिर से बाद वही आएगा। चीज फिर से। तो अब उसमें क्या है ना, आपका लगेगा कि नोट मेकिंग ना भी करो तो चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ा था, हम्म अब 4 दिन बाद फिर पढ़ रहे हो, 4 दिन बाद फिर। तो अगर मैं जी कल उठा के आपसे पूछूंगा ना पॉइंट बताओ, 2-3 पॉइंट तो वैसे ही निकाल के बता दो कि यार यही होता है। जी बाकी जी मेंस सर। के टाइम पे जो आप विजन या उनकी कंपाइलेशन पढ़ोगे, उनमें भी वही पॉइंट दिखेंगे, कुछ अलग दिखेगा, नोट कर ले, बाकी वही रिवाइज हो रहेगा जाएगा, सर। तो हाँ इस तरह से चलेगा। जी। बाकी हाँ साइंस का और यही सर है, जो वो आप जिस हम्म हाँ हम्म जो योजना कुरुक्षेत्र है ना सर, मैं उसकी जो लैंग्वेजेस है सर, वो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है, मतलब जो वो याद भी रहती है, और उसका जो इंट्रो रहा, जो पहला पेज है प्रीफेस वगैरह, तो कई लोग वही मना वही भी करते थे कि मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन फिर भी सर वो मुझे पूछना चाह रहा हूँ, वो सही लगते हैं वो, मतलब कि जो योजना कुरुक्षेत्र है, और 1-2 दिन में खत्म भी हो जाती है, वो 55-60 पन्ने की होती है, और उसमें काफी अच्छे से लिखा होता है जो जिन लोगों ने लिखा होता है सर। तो वो सही है, अगर पढ़ रहे हो और कम टाइम के अंदर हो जा रही है, दिक्कत कोई नहीं है, वो आपको ऐसे में काम आएगी, और बाकी और पोर्शन में भी काम आ जी सर। जाएगी। कुछ GS वाइज जो इंटरलिंकिंग होती है टॉपिक्स की, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल, उसकी केस स्टडी, कुछ ना कुछ काम आएगा, यस सर। वो कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। बट अगर लगे कि वहां ज्यादा टाइम जा रहा है यार, और खुद से ये देख लो कि यार ये टॉपिक तो इतना लग नहीं रहा, ये जरूरी है, ये कर लेता हूँ। अभी जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर आ जाता है, वो जरूरी जी हो जाएगी नहीं यार, ये तो करना जरूरी है। है, ये चीज है। यस सर। यस सर। तो ये देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर इकोनॉमिक्स से मुझे पूछना था सर आपसे कि मतलब इकोनॉमिक्स मतलब 11th-12th पढ़ी है बेसिक सर, रेपो रेट हम्म पता है, कैपिटल मार्केट वगैरह पता है, पर उसमें उसका मतलब समझ नहीं आता उतना, जिस तरह से हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मतलब ये अपना पॉलिटी वगैरह है, तो मतलब कोई मेरा बैकग्राउंड है नहीं वैसे इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के लिए मतलब कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं सर इससे, मतलब क्वेश्चन ही लगाए क्या, कोई क्वेश्चन भी इसके काफी करंट जैसे रहते हैं, ये नहीं प्रीवियस से लगा के कुछ डिपेंड फायदा हो करता जाए। है डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक्स में, अब जैसे अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक PCS के हिसाब से ही अगर करनी है, तो आपने 11th-12th की NCERT कर ली, तो आपके कंसेप्ट, आपको जो जी चीजें हैं वो पता चल गई। और उसके बाद अगर जी आपने कोई नोट्स भी पढ़े हैं जो भी डिफरेंट मार्केट्स में है, हम्म वो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर प्री में देखें, प्री में यहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड आएगा, पूछ लेगा, ठीक है। जनरली नहीं तो करंट अफेयर रिलेटेड ही रहेगा, कोई बजट से स्कीम आएगी, बजट में इतना लॉट हुआ, जी ये हुआ, ये। जी अभी इस साल का 2023 का भी पेपर उठा के देखोगे तो बजट ही बजट था उसमें, मतलब थे, काफी बजट के थे। करंट रिलेटेड यही आएंगे इकोनॉमिक्स से। अगर जो खुद देखा होगा यार आपने कि यूपीएससी में पूछता है कि बहुत कंसेप्चुअल, यहाँ हम्म फैक्चुअल, और उस पर ही रहेगा वो डाटा। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में भी अगर आपसे जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मेंस में भी वो करंट से रिलेटेड हाँ ही होंगे सर। एज हाँ सच। जी जी जी। हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब मेंस में जो ज्यादातर क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ के आसपास या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आसपास वैसे क्वेश्चन है सर। ऐसे ही रहेंगे वो, इंडेक्स रिलेटेड और ये सब चीजें। और यही उसमें भी आएगा तो डायरेक्ट आएगा कि जैसे हम्म मेंस में भी आ गया तो डायरेक्ट कुछ जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुद्दा होगा वही पूछेंगे डायरेक्ट, आपको उसके कंसेप्ट में नहीं ले जाएंगे, जो मेंस में बता रहा हूँ यूपी में, PCS वगैरह में। जी बाकी यूपीएससी में ऐसे जैसे MSME पे पूछ लिया और उन सब पे पूछ लिया, तो हाँ ये करंट से भी है, इकोनॉमी से रिलेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो बाकी चीजें पता है, इन्फ्लेशन वगैरह पता है, ये सब तो काम आ जाए। जी जी
हाँ तो ये डिफेंस कॉरिडोर का भी देख रहा था उत्तर प्रदेश अपना जो बन रहा था, मुझे लग रहा था इससे शायद आ जाए, पता नहीं। हाँ, डिफेंस कॉरिडोर का इस बार अगर मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो मेंस में आपको डिफेंस से रिलेटेड दिखेगा, मेंस में क्वेश्चन आया है। जी तो जी सर। अब उसमें एक चीज और कर सकते हो कि अब अगर आंसर हम्म, राइटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वैल्यू एडिशन के लिए जी यूपी के जीएस 5 और 6 के पेपर है ना, देखो फर्स्ट टाइम है, पता किसी को नहीं, अभी जब रिजल्ट आएंगे जो भी कुछ होगा तब पता चलेगा कैसी मार्किंग है, क्या है वो। हम्म, बट अपना जो यूपी का मैप है वो जी ड्रॉ जी करना कि भाई जल्दी से जल्दी वो ड्रॉ कर दिया, और उसकी जो जी नेपाल की बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है अपनी 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो ऊपर हम्म, लखीमपुर और वो हम्म, महाराजगंज और ये सब तो शुरू से सिद्धार्थनगर लेकर एंड ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, कहाँ कौन सी सेंचुरी है, क्योंकि मेंस में वैल्यू एडिशन ही है, उसे वहां दिखा दिया मैप ड्रॉ करके जल्दी। जी और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, ललितपुर वाला जो एरिया हो गया, ये ललितपुर सब जो सोनभद्र ये सब हो गए, तो हम्म, तो ये वैल्यू एडिशन का काम करते रहे, इसे भी प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ मतलब। जी सर। और सर जो हिस्ट्री में पूछना सर, हिस्ट्री में जैसे मिडिवल में तो जो जितने मतलब हर डायनेस्टी रही है तो हर डायनेस्टी के मतलब मंत्री के नाम अलग हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम रखने के तरीके अलग हैं, उनके चीज नापने के, तो वो नहीं याद होता, उसमें कुछ है क्या, कुछ तरीका याद करने का कि मतलब वो रटना ही पड़ेगा, बस वही एक अंतिम तरीका है उसका। दो तो यही है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जितना हो पा जैसे रहा है। फनम पूछ लिया कॉइन, अब वो कहाँ लिखा रहेगा सर, कॉइन पूछ लिया था पिछली बार की, फनम किसको कहते हैं, कॉइन को कहते हैं, आपसे वह दिक्कत था सर। हाँ वही है, वो तो आपको ब्लू सेंटर जी के और उसमें ही मिलेगा। हम्म, हाँ यही है, बाकी और किसी का कुछ डाउट? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर। और सर पूछ रहा था, बार यू स्पेशल का आया तो सर थोड़ा उस पे बता सकते हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या जा सकता है? वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं है। प्रणाम सर। सर आ रही है? हेलो प्रणाम आनंद। सर मैं हाँ सर। सर मैं ये पूछ रहा था, यूपी स्पेशल पे थोड़ा आप बता सकते हैं कैसे तैयारी करी जाए? यूपी स्पेशल में यार अभी ना ऐसे मार्केट में कोई सोर्सेज है भी नहीं, मैं वही कह रहा था कि अभी क्या है ना, आप तैयारी तो कर लोगे जो भी है, बट अभी पैटर्न पता लगे, जैसे बच्चों ने अभी लिखा है 2023 का मेंस लिखा है, तो अभी उन्होंने क्या लिखा है, वहाँ कैसी चेकिंग हो रही है, क्या जा रहा है क्या नहीं। बट अभी जो मार्केट में रिसोर्सेज है ना, राकेश सारस्वत की बुक है वो देख सकते हो, घटना चक्र ने पेपर 5 पेपर 6 करके निकाली थी बुक, वो देख सकते हो। बाकी यूपी की जो वेबसाइट्स हैं उस पर देख सकते हो, और जो सिलेबस मेंशन है, सिलेबस के जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च करके वो, बाकी गवर्नमेंट हैंडल पे जो स्कीम्स आती हैं ये सारी चीजें। अब जो पर्टिकुलर पूछे गए ना क्वेश्चन G5 GS5 और 6 के, वो देखे 6 वाले, मेनली 6 वाले बहुत स्पेसिफिक पूछे गए, तो उसके हिसाब से हाँ ये जो सोर्सेज मैंने बताई ना ये फॉलो करो। राकेश सारस्वत अगर पढ़ी है तो मुझे पता नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार उसे पढ़ो, उसे पढ़ने के बाद फिर घटना चक्र वाली देखोगे तो लगेगा चीजें वही हैं, अभी तक जो मार्केट में सोर्सेज हैं यही हैं, सब इसी से ही कर रहे हैं, अभी कुछ अभी अलग है नहीं। वो ओनली वो दिखेंगी दूसरी उनकी, बट वो बहुत बल्कि हो जाती तो सर मतलब जैसे ये थे तो सर क्या अभी मतलब जैसे मैंने नहीं पढ़ी सर राकेश सरस्वत वाली किताब, तो है। पढ़ना चालू कर दें सर इस टाइम सही हाँ रहेगा, या वेट कर लें कि कैसा पैटर्न जा रहा है उस हिसाब से देखें? वो डिपेंड करता है कि करना तो शुरू कर सकते हो, वो कोई वेस्ट नहीं जाएगी, उसमें भी काफी चीजें हैं, वो प्री में भी काम आ जाएंगे आपके उसके एंड के क्वेश्चंस, और एट द एंड देना तो है, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें चीजें सही दे रखी हैं, वो तो पेपर इस बार जैसा पूछा है काफी स्पेसिफिक, बाकी उसमें ठीक दे रखा है, मतलब बेस्ट तो नहीं कहूंगा बट फिर भी ठीक है, पढ़ सकते हो। ठीक सर, शुक्रिया सर। ओके। और तो किसी का कोई डाउट नहीं है, एंड करें? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर अभी मैं यूपीएससी के लिए विजन की मंथली मैगजीन्स कर रही हूँ। तो पीसीएस
का करंट अफेयर्स जो है वो इससे कवर हो जाएगा या फिर कोई और मैगजीन या कुछ और करना पड़ेगा? अभी जो विजन की मैगजीन्स है ना, उसमें जो पढ़ रहे हो वो काम आएगा, ऐसा मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, वो भी यूज़फुल है। उसके एंड में जो आजकल वो भी थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप वो एंड में दे देते हैं, एंड के कुछ पेजेस में। बाकी इसके बाद एक काम वही करना है कि एंड में जब पेपर के 1 महीने पहले वो घटना चक्र दृष्टि वाले बुक निकालते हैं अपनी एनुअल करंटली, तो वो जरूर कर लेना एक बार। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट या एंड कर दें सेशन? ठीक है दीपक सर, एंड करिए। ओके। तो इसी तरीके का सेशन हम आपके लिए लेते आएंगे। जब भी आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट हो तो यूपी स्पेसिफिक एक हम ग्रुप भी बनाने की सोच रहे हैं, जहाँ पे केवल यूपी स्पेसिफिक ही बातें की जाएंगी। तो अगले सेशन के लिए वेट करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू दीपक सर।